सीरीज की एक्सप्लेनेशन शुरुआत करने से पहले यदि आपको जरा भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसी के मदद से मैं आपके लिए और भी सीरीज एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और वहीं आपको कोई स्पेसिफिक सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सीरीज के एक्सप्लेनेशन से। अब पहले एपिसोड की शुरुआत में हम नीलसेंग की एक एस सेडाई मोरेन को देखते हैं, जो कहती है कि सालों पहले अद्भुत शक्तियों के साथ जन्मे हुए पुरुष अभिमान में डूबकर डार्क वन को कैद करने की कोशिश किए थे, पर उनका अभिमान टूट गया और डार्क वन को वो नहीं हरा पाए, जिससे धरती के सागर सूख गए, पर्वत तबाह हो गए, शहर के शहर नष्ट हो गए। तब इस बिखरती दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी एस सेडाई के समूह को मिली। दुनिया में अब ड्रैगन का फिर से नया जन्म हुआ। कहाँ और किस जगह, लड़का या लड़की, किस रूप में जन्म हुआ ये नहीं पता, और अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है। वो ही इस दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाएगा और उसे अब खोजना है ताकि वो डार्क वन के हाथ ना लग जाए। फिर मोरेन और उसका अंगरक्षक लैन अपने घोड़े पर सवार होते हैं और ड्रैगन की खोज में निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लैलसिंग की एक एस सेडाई लिएंड्रिन अपने साथियों के साथ एक पुरुष का पीछा कर रही होती है, जो डार्क पावर का प्रयोग करने से पागल हो चुका था। लिएंड्रिन उसे एक पहाड़ के पास जादू का प्रयोग करके नीचे गिरा देती है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि लैलसिंग एस सेडाई लोगों से नफरत करती है और अपने साथ कोई भी अंगरक्षक नहीं रखती। फिर वो उस आदमी को जादुई शक्तियों का प्रयोग करने के कारण उसे मार देती है, जिसे मोरेन और लैन एक पहाड़ी से देखते हैं। और तब मोरेन कहती है कि ये आदमी ड्रैगन नहीं हो सकता, और फिर वो दोनों वहाँ से दो नदियों के गांव की तरफ चल देते हैं। अब इस गांव में न्यानवे, जो एक विदुषी होती है, वो बहुत से लड़कियों के साथ मिलकर एक रिचुअल कर रही होती है, जिसमें वो विदुषी बनने के लिए इज्विन को नदी में गिरा देती है। फिर वो नदी में बहते हुए दूर चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि रैंड अपने पिता के साथ उनको शहर ले जाकर बेचने का काम करता है, जिसके बाद रात में गांव की एक दुकान पर सभी लोग नए फसल की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर इग्विन वापस आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और ताली बजाने लगते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि मैट, रैंड और पेरिन तीनों भी अच्छे दोस्त हैं और साथ में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। और तभी उस दुकान में मोरेन और लैन आ जाते हैं, जहाँ मोरेन सबको बड़े ही ध्यान से देखती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं मोरेन उनसे अब रुकने के लिए कमरा मांगती है, और तभी सभी उसकी रिंग को देखकर डर जाते हैं और फिर उन्हें कमरे में ले जाते हैं और वहाँ आराम करने के लिए कहते हैं। वहीं दुकान पर उस गांव के सभी लोग मोरेन के आने से खुश नहीं होते, क्योंकि वो सभी एस सेडाई को बुरा मानते थे। अब उसके बाद रात में रैंड और इग्विन एक कमरे में मिलते हैं और एक दूसरे से किस शेयर करते हैं। वहाँ रैंड इग्विन को विदुषी बनने से रोकता है। तब इग्विन उसे बताती है कि वो अभी विदुषी बनने के लिए हाँ नहीं कही है। दूसरी ओर हम मैट को देखते हैं, जिसकी छोटी छोटी दो बहनें होती है, जिससे मैट बहुत प्यार करता है, पर उसके पिता अपने परिवार का ख्याल ठीक से नहीं रखते। फिर अगले दिन इग्विन रैंड से मिलने एक पहाड़ी पर जाती है, जहाँ पर रैंड उसे अपने भविष्य में होने वाले परिवार के बारे में बताता है और तुरंत इग्विन की तरफ देखता है, पर इग्विन रोते हुए उसे मना कर देती है, क्योंकि वो विदुषी बनना चाहती थी। उधर मोरेन न्यूवी से वहाँ की पवित्र ताल में जाकर मिलती है और उससे उसकी बचपन के बारे में बात करती है। वो न्यूविन को बताती है कि वो यहाँ की नहीं है, और जब वो छोटी थी तब उसे एक बूढ़ी विदुषी ने लाकर पाला था। और बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि न्यूविन 25 साल की है। न्यूविन अब मोरेन से कहती है कि जरूरत पड़ने पर वो अपने गांव की रक्षा करेगी। वहीं दूसरी ओर लैन जंगल में एक जगह देखता है कि बहुत से भेड़ों को किसी ने बुरी तरह से मार दिया था, और उसकी जानकारी वो तुरंत मोरेन को देता है। तब मोरेन उससे कहती है कि यहाँ ट्रैसक आ चुके हैं। उधर गांव में पडैन फेन अपनी दुकान लेकर आता है और सामान बेचता है। तब उसके पास मैट आता है और एक चोरी किया हुआ जेवर बेचता है। तब पेडैन उसे पैसे ना देकर कुछ दियो को देता है, जिससे मैट उससे गुस्से में बुरा भला कहता है और वहाँ
से चला जाता है। अब रात को गांव में सब लोग नदी में दियों को जलाकर बहाते हैं और सभी लोग एक जगह पर जमा होकर जश्न मना रहे होते हैं। पर तभी एक आदमी को एक कुल्हाड़ी पीछे से आकर लगती है और वो वहीं मर जाता है, जिसे देखकर इग्विन डर जाती है और तभी वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ट्रेसेक आकर हमला करने लगते हैं। वो सभी को अब मारने लगते हैं और सब लोग उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी रैंड के घर पर भी एक ट्रेसेक हमला कर देता है, जिसे रैंड के पिता भाला लेकर मारने लगते हैं। पर वो ट्रेसेक उन पर भी भारी पड़ता है, जिसके बाद रैंड उसे अपने तीर से मारता है, लेकिन वो ट्रेसेक रैंड को मारकर दूर कर देता है। तब रैंड के पिता एक तलवार निकालकर उस पर वार करते हैं और पीछे से रैंड उस ट्रेसेक के गले में भाला घुसाकर उसे मार डालता है। पर इस लड़ाई में रैंड के पिता घायल हो जाते हैं। वहीं पेरिन और उसकी पत्नी भी अपने घर में ट्रेसेक से लड़ रहे होते हैं, जहां दोनों मिलकर कई ट्रेसेक को मार डालते हैं। लेकिन अचानक से पेरिन गलती से अपने पत्नी को एक ट्रेसेक समझकर बिना देखे कुल्हाड़ी से मार देता है, जिससे उसके पेट में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तब पेरिन रोते हुए उसे अपने गोद में उठाता है, लेकिन चोट ज्यादा लगने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और जिसे देखकर पेरिन बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। वहीं बाहर एक ट्रेसेक न्यूविन को अपने साथ लेकर चला जाता है और इग्विन बस उसे देखते ही रह जाती है। फिर तभी वहाँ पर मोरिन और लैन आ जाते हैं और उन ट्रेसेकों को मारने लगते हैं। मोरिन अपनी जादुई शक्तियों से एक एक ट्रेसेक को मारने लगती है और लैन भी अपनी तलवार से ट्रेसेकों को काटने लगता है। पर तभी ट्रेसेकों से लड़ते हुए एक दूसरा ट्रेसेक मोरिन के ऊपर चाकू फेंक कर मारता है और वो चाकू आकर मोरिन को सीधे लग जाती है, जिसे लैन अपने हाथ से बाहर निकालता है। फिर मोरिन अपनी पूरी ताकत लगाकर जादुई शक्ति का प्रयोग करके सारे ट्रेसेकों को मार डालती है और खुद भी अंत में नीचे गिर जाती है। और फिर लैन उसे उठाता है। अब इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और वहाँ पर रैंड अपने घायल पिता को लेकर आता है और न्यूविन को खोजता है। तब इग्विन उसे बताती है कि न्यूविन अब जिंदा नहीं है, उसे ट्रेसेक अपने साथ ले गए। फिर मोरिन रैंड के पिता का घाव अपने जादुई शक्ति से ठीक कर देती है और तब वहाँ की तबाही को देखकर रैंड मोरिन पर दोष लगाता है और उनसे कहता है कि आपके आने से यहाँ पर हमला हुआ है। तब मोरिन उसे बताती है कि ये ट्रेसेक उन लोगों की खोज में ही यहाँ आए थे और उनमें से ही कोई ड्रैगन का अवतार है। फिर तभी सब देखते हैं कि ऊपर पहाड़ी पर बहुत ही बड़ी संख्या में ट्रेसेकों की सेना नीचे की तरफ आ रही है। इसलिए तब मोरिन रैंड, इग्विन, मैट और पेरिन को अपने साथ वेहिंटेड टावर चलने के लिए कहती है, ताकि गांव सुरक्षित रह सके। इसलिए अब सभी मोरिन के साथ वेहिंटेड टावर की ओर चल पड़ते हैं और यहीं से इसका पहला एपिसोड समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट में जल्दी पोस्ट करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।